बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर व नज़दीक, करीब व पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मदीने वाले आका करीम का। रब ने तौफीक बख्शी है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हम सब एक इज्तिमाई इबादत के लिए इकट्ठा हो गए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूं मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज जमात अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमाए किराम का, अइम्माए किराम का। मुझसे पहले आपने तकरीर भी, नात भी समाप्त की। नाज़िम इजलास, मंबे इखलास, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर कलकत्तवी ने अदब और अदब में बारगाहे रिसालत माप के अदब का तसव्वुर की कुछ झलकियां पेश की। आपके घर का शहजादा जो इस वक्त नाते शहे उमम के हवाले से पूरी दुनिया में गिरिडीह को अब जंगलों पहाड़ के एतबार से तारुफ नहीं होने दिया, मुस्तफा की नात के हवाले से पहचान करा दी। हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक और मेरे बाद जमात अहले सुन्नत का वो लहजा, वो खतीब जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का हिस्सा भी है, सुतून भी है, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी आसिफ रजा रज़वी, आसिफ इकबाल साहब रज़वी, जिनकी आप गुफ्तगू समाप्त करेंगे। अब बलियाबी को थोड़ी देर सुनने की हिम्मत है। मैंने हिम्मत इसलिए कहा है, हिम्मत मैंने इसलिए कहा है कि मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की कुंजी थमा दूं। और जो लोग घूम फिर टहल करके जन्नत बेच रहे हैं, उनकी अपनी गारंटी है नहीं, फिर भी आपको बेचे जा रहे हैं। और इन माफियाओं को भी बलियाबी छोड़ेगा नहीं, रगड़ के रखेगा।
इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे आला हजरत के मसलक का हर सिपाही, मेरे आला हजरत के अकीदे का हर मानने वाला नबी का आशिक होता है, अंधभक्त नहीं होता। इसलिए ये जो मंडी सजा करके, चादर ओढ़ा करके, काड़ा पहना करके, धागा लपेट करके, कब्रों पर घुमा करके मेरे बच्चों के वजूद में अंधभक्ति के कीड़े डाले जा रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट ये कि फर्ज हमारे बच्चों से दूर हो गया, वाजिब से बच्चे कोसों दूर हो गए, सुन्नतो शरीयत का कोई लिहाज न रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में हम जी तो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए तारीख के हवाले से एक वरक पलटूं। सच ये है कि ये हफ्ता जो बीता है, रात के किसी हिस्से में 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट के लिए जलसों में सिर्फ पहुंचकर हाजिरी बना दी, वरना एक एक दिन में 3-3 4-4 मीटिंगें चल रही हैं तहरीक बेदारी की। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका करीम का सदका है, उस कादरी फकीर के मिशन में अहले सुन्नत की नस्लों का वजूद और इस्तेहकाम है। आज बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में तहरीक बेदारी को लेकर हमारे नौजवान तबके में एक नई जिंदगी आ गई है। अब इसमें किसी तरह का वायरस हम लोग दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब हमें पहले आप यकीन दिला दें, ऊपर से लेकर नीचे तक के बलियावी की कुछ गुफ्तगू, कुछ कड़वी घोल पीने की हिम्मत है? कितने लोग सुनने के मूड में हो, जरा हाथ उठा लो। उठाए रखो, उठाए रखो, दाएं बाएं देख लो, दाएं बाएं देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उठाओ हो तो मुट्ठी बांध के मेरे साथ उठाओ, दोनों हाथ पूरा तान के हाथ उठाओ, और सारे लोग लगाओ मदीने की सरकार की बारगाह में सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, नबी का आशिक है तो। बलियावी को बड़ी फौज नहीं चाहिए, करबला वालों का 72 गुलाम मिल जाए, जमाने की जंग जीत ली जाएगी। लगाओ जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहां रुक कर मैं अर्ज कर दूं, मुबारक हुसैन मुबारक शहर तैयबा का तस्करा कर रहे थे, आंखें नम हो रही थी। सच्ची बात यह है कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर बड़े बड़े स्मार्ट शहर हैं। तवज्जो चाहूंगा, हिले तवज्जो चाहूंगा। रब की बनाई हुई जमीन पर बड़े स्मार्ट शहर हैं,
लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक शहर ऐसा नहीं जो शहरे सुकून हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जो शहरे सुकून हो। पूरी दुनिया में हाईटेक मशीनों वाला शहर तो बहुत है, लेकिन सुबह कयामत तक की खबर देने वाला सिर्फ एक शहर है, वो शहरे रसूल है। तवज्जो चाहो। अब अहले स्टेज की इसी जगह रुक कर तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता अमेरिका दौलतमंद तू बहुत है, लेकिन तुझे देखने की तमन्ना कोई यतीम नहीं करता। तवज्जो चाहो। तुझे देखने की तमन्ना कोई यतीम नहीं करता। सूडान तू बहुत स्मार्ट सिटी वाला मुल्क है, लेकिन याद रख तेरी झीलों में कीड़े तो हैं, लेकिन शहर तैयबा वो शहर है जहां कीड़ों की बात तो दूर की बात, जन्नत की क्यारी यहीं पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मुस्तफा, जिक्रे शहरे मुस्तफा। अब जहन को यहीं रोक लो। जाने वाला इसी गिरिडीह जमुआ ब्लॉक का ये कौन सा गांव है? कोरोडी के गांव का कोई एक ऐसा धन्ना सेठ निकला जिसका बुलावा शहर तैयबा से आ गया। शहर तैयबा से आ गया। जाते हुए उस जायर को, उस मुसाफिर को यतीम बड़ी हसरत से देख रहा है। आज तेरी आंखों की पुतलियां चूम लो, आज तेरी आंखों की पुतलियां चूम लो, तू मेरे आका करीम के शहर तैयबा में जा रहा। जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना। ह्यूमन राइट्स, मानवता और इंसानियत की दुहाई देने वाले धरती पर मुल्कों की कमी नहीं है, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जो कहीं से जख्म खाकर जाए, कोई गले लगा ले, लेकिन ये सिर्फ शहरे रसूल है कि जमाने के लुटे हुए तुझे कोई पनाह नहीं देगा, तो मदीना हाजिर है तुझे पनाह। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हज़रत। आमीन आमीन आमीन। एक लफ्ज़ में पूरी तकरीर है, पहले सुकून का जवाब है। अल्लाह अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो, सुनोगे तो बोल दो। सारा मजमा एक साथ सुभान अल्लाह। अरे बोलो, रंग में आके बोल दो, बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तवज्जो चाहो, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। बस ज़हन थोड़ा सा करीब कर लो। जमीन बनाई रब की, आसमान बनाया रब का, मुल्क बंदों ने बनाया है। तवज्जो चाहो, मुल्क बंदों ने बनाया है, जमीन रब की, कंट्री बंदों ने बनाया है, हयात रब ने दी, मौत का सामान बंदों ने बनाया है, जिंदगी रब ने दी, मारने का मिसाइल बंदों ने बनाया है, सांसें रब ने दी, जहर बंदों ने बनाया है। लेकिन वाहरे जमीन, वाहरे जमीन, गैस इसी जमीन में, कोयला इसी जमीन में, चांदी इसी जमीन में, तांबा इसी जमीन में, जहर इसी जमीन में, हीरा इसी जमीन में,
लेकिन बलिया भी कहता जमीन तेरी गोद में सोना तो था, सुकून नहीं था, हीरा तो था, सुकून नहीं था, चांदी तो थी, सुकून नहीं था। इसी जमीन की गोद पर बेटियों को बाप ज़बह कर रहा था। ज़बह होने वाला भी तड़पे, ज़बह होने वाला भी तड़पे, और जो ज़बह करे वो भी तड़पे। ये वही जमीन है जो खून भी पीते रही, ये वही जमीन है जो शहद भी पीते रही, ये वही जमीन है जो गैस भी देते रही। अब यहाँ रुक कर एक बात कर दूं, स्टेज की है, स्टेज की एक बात कर, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं दोनों तरफ से एक साथ बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, इसी जमीन के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, हीरा भी है, कोयला भी है, अबरक भी है, अल्युमिनियम भी है, गैस भी है। लेकिन खूबसूरत क्या लहजा, खूबसूरत क्या क्या कैटेगरी बदी है, क्या कैटेगरी बदी है। गैस के बगल में, गैस के बगल में मीठा पानी भी है, जहर के बगल में मीठा पानी भी है, मीठा पानी भी है। अब जरा सा फैसला कर ले, यहीं से बात समझ ले, तवज्जो चाहो, यहीं से बात समझ ले। जिस तरह जमीन की गोद में कोयला, अबरक, अल्युमिनियम, जहर सब होने के बावजूद पानी को जहर मुतासिर न कर सकी। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। पानी को जहर मुतासिर न कर सका, अमा चारों तरफ घिरने के बाद अल्लाह की रखी अमानत जमीन के नीचे पानी जब जहर से मुतासिर न हो सके, जब पानी जहर से मुतासिर न हो सका, तो चाहे कुफ्र हो, कि बुत परस्त हो, कि सनम परस्त हो, कि पत्थर परस्त हो, कि मुशरिक हो, कि मुर्तद हो, कि यहूदी हो, कि सहूनी हो, कि बदअकीदा हो, कि सऊदिया का ज़कातखोर हो, इन सबों के बीच में रहने के बाद भी इमाम अहमद रजा का अकीदे वाला भी मुतासिर न होगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इनका सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, तहरीके रजा कॉन्फ्रेंस। इसमें नाश हो जाता है। अच्छा, ये जितनी टीम है जाना मत, और अब भी मेरे पास आना मत, जो बुलाएंगे तब आओगे। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। यानी चारों तरफ से घिरने के बाद भी दुश्मन चारों पानी अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरने के बाद भी न पानी का कोई मजा बदल सका, न पानी का कोई रंग बदल सका। तवज्जो चाहो, अगर कुछ बात पल्ले पड़ जाए तो समाप्त कर लीजिए। तवज्जो चाहो, बलियावी कहता बैतुल मुकद्दस ये कोई ज़कात की बात नहीं। अरे कहां हो और कहां हाथ डाल दिए हो? जब करबला में नबी की आल का कदम पड़े तो करबला वाले का झंडा पूरी दुनिया में लहराए। बैतुल मुकद्दस तो वो जगह है जहां आल की कदम नहीं
नहीं पड़ा, मुस्तफा का कदम खुद पड़ा है। अब बलिया भी कहता पूरी दुनिया के हुक्मरानों से, जब धरती के सीने पर नबी वाला आ गया, मुस्तफा वाला आ गया, तो माफ करना, तेरे बाप की जमीन पर नहीं आया है, खुदाए पाक की जमीन पर आया है। जमीन का मालिक रब है, मुल्कों की लकीर तूने बनाई, समंदर मेरे रब का है, तकसीम तुमने किया है, आसमान मेरे रब का है, बंटवारा तुमने किया है, चांदो सूरज मेरे रब का है, तकसीम तूने किया है। याद रख, जब रब ने अपने महबूब की उम्मत को बनाया तो जमीन के लिए नहीं। तवज्जो चाहूं, अगर समझ रहे हैं लोग तो बोलेंगे, उलमा तो तवज्जो चाहूं, जमीन के लिए नहीं। और यह कौम कभी जमीन का तसव्वुर भी नहीं की, इसलिए कि जो जमीन वाले लोग थे उसमें बाबर ज़हीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन वाले थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। लेकिन आज वो सारे चेहरे बेनकाब हो गए, जिन चेहरों को बरसों से इमाम मोहम्मद रजा बेनकाब करते रहे। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, और मेरी कौम के जवानों, तुमने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हिंदुस्तान का कोई सुन्नी जाए, जद्दा जाए, मक्का शरीफ जाए, मदीने तैयबा जाए, अरफात के मैदान में जाए, मुजदलफा में जाए, तो सऊदिया के हुकूमत का पाला हुआ एक एजेंट लाल दुपट्टा ओढ़कर, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की तवज्जो, लाल दुपट्टा ओढ़कर सुन्नियों का इस्लाम समझना चाहता। बलियावी कहता, अब आंखें फाड़ के देख लो, हमारी जिंदगी और वजूद खानदान के लिए नहीं, औलादों के लिए नहीं, बीवी बच्चों के लिए बाद में, मेरी जिंदगी की हर सांस रब और रब के महबूब की रजा के लिए। तवज्जो चाहो। बलियावी कहता है, इमाम काबा कब बोलेगा तू? मौलाना अगर गलत बोल दिया हूं तो इस्लाह कर दो। नहीं माफ करेंगे, गलत बोल रहा हूं तो इस्लाह कर दो। आप उधर बंद करो तो मैं इधर बोलूं। अभिमान से बोल मुसलमान, पूरी दुनिया का मरकज़ अकीदत काबा है कि नहीं है? अरे जोर से बोलना, जोर से बोलना, चारों तरफ से जोर से बोलना है कि नहीं है? बलियावी कहता हो इमाम काबा, तुझसे तो ज्यादा मजबूत मुसलमान भारत का है रे। तुम काबे का टुकड़ा खाकर बैतुल मुकद्दस के लिए न बोल सके, भारत में मुस्तफा वाला नबी का सदका खाकर रोज बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीच से कोई खड़ा होकर नारा ठोक के लगा,
बलियाबी को रोज मीडिया ट्रायल किया जाता, नहीं बोलने दूंगा। बलियाबी कहता तेरे बाप की औकात नहीं है, इसलिए कि जिसने अंग्रेजों की दलाली की वो उनको चुप नहीं करा सकता, जिसके बाप और दादा ने भारत की आजादी के लिए शहादत दिया हो उनको चुप नहीं करा सकता। आखिरी सांस तक बोलूंगा, फलस्तीन मुल्क नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आमद का शहर है। फलस्तीन सिर्फ शहर नहीं है, मेरे मुस्तफा के मसल्ले इमामत की जगह है। फलस्तीन की मस्जिद अक्सा सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि नबी ने इमामत किया है। तो मुक्तदी में आदम भी थे, मुक्तदी में ईसा भी थे, मुक्तदी में यूसुफ भी थे, मुक्तदी में साले भी थे, मुक्तदी में कलीमुल्लाह भी थे, मुक्तदी में रूहुल्लाह भी थे, मुख्तलिफ में नजूल्लाह भी थे, मुक्तदी में रूहुल्लाह भी थे। गोया सारे नबी मुक्तदी थे, मेरा नबी इमाम था। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फलज़मीने फलस्तीन, सरज़मीने फलस्तीन, मरकज़े अंबियास, मरकज़े अंबियास, मुसल्ले अंबियास, मस्जिदे अक्सास, मस्जिदे अक्सास, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो, तवज्जो चाहो। बलियाबी पूछता है इमाम काबा बता क्या ये तारीख है कि नहीं है, कि यही वो यहूदी कौम, यही वो यहूदी कौम बरेली के इमाम अहमद रजा पर बंटवारे का इल्जाम लगाने वालों, मां दूध पिलाई तो आग किस मैदान में फैसला करेगा। अब रईसुल कलम की जरूरत नहीं, उनके शागिर्दों के शागिर्द तेरी छठी का दूध याद करा देंगे। तवज्जो चाहो, जहन को थोड़ा सा करीब कीजिए, जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए प्लीज। क्या ये तारीख नहीं है बताए इमाम हरम कि यही इजराइल के दो यहूदी थे जो मदीने मुस्तफा में शहर तैयबा में छुप करके रहा करते थे और अपने किराए के रूम से अंदर अंदर सुरंग बनाते थे। तवज्जो चाहो, रूम के अंदर अंदर से सुरंग, रात भर मिट्टी फेंकते थे और दिन भर मिट्टी कोड़ते थे, कोड़ते 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 ये यहूदी मेरे आका करीम के जिस्म पाक के करीब पहुंच गए थे। अल्लाहु अकबर। इन जहन्नमियों का मंसूबा यह था कि गुंबदे खजरा से जिसमें अतार निकाल ले जाए। बलियाबी कहता अकल के टुअरो, नबी मरा होता तो अपनी हिफाजत ना करता, मेरा नबी जिंदा है, हिफाजत खुद कर रहा। वक्त के शाह बादशाह को नबी रहमत ने बशारत दी, बशारत दी। कहा देख तो आए हैं, मदीने में किराए के घर में रहते, अंदर अंदर सुरंग बनाकर मेरे जिस्म के करीब आ गए हैं।
पहले रोज बशारत तवज्जो नहीं दी, दूसरे रोज बशारत तवज्जो नहीं दी, तीसरे रोज नबी करीम ने उन दोनों की शक्ल दिखा दी, कहा यही है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अरे ईमान वाला, अब तक तो तुझको लाख के बोल देना चाहिए। बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो जो मेरा नबी कब्र अनवर में लेटकर हजारों साल के बाद, हजारों साल के बाद अपने दुश्मनों की तस्वीर पहचान रहा है, वो नबी अपने आशिकों की सूरत नहीं पहचानेगा। बोल दो, बोल दो। अरे जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। जिंदाबाद, 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 हाय हाय, और इम्तिहान तो उस कौम का लेना चाहिए जिसका कहीं एडमिशन ना हो। उस कौम का इम्तिहान कतई लेने की गलती मत करो जो कौम खरीदे हुए माबूद का सजदा न करे। पल्ले नहीं पड़ा। तो पड़ गया है तो बोल दीजिए मुस्कुरा के। अच्छा, बिकता वही है जो बनता है। कब बोलोगे यार? बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। बिकता वही है जो, वो कभी नहीं बिकेगा जो सबको बनाता है। वो कभी नहीं बिकेगा, वो कभी नहीं बिकेगा जो सबको बनाता है। हाँ, ये तय है कि उसी की बनाई हुई जमीन भी बेची जाए, समंदर भी बेचा जाए, आसमान भी बेचा जाए, 2G स्पेक्ट्रम भी बेचा जाए, यहां तक कि सूरज की किरणें भी बेची जाए, चांद की रोशनी भी बेची जाए, यहां तक कि उसी रब की बनाई हुई जमीन का गंदम, चावल, सब्जी सब बेची जाए। तो जो बनाता है वो बिकता नहीं, और जो बनता है वो रोज बिकता है, और जो बिकता है वही टूटता है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। जो बिकता है वही टूटता है। अच्छा, जो बिका था वो भी समझ रहा था कि जा रहा हूं सम्मान के साथ, जा रहा हूं, विदाई होगी अपमान के साथ। लेकिन अब मैं तुझसे पूछूं, इसमें जितने लोग बैठे हो ईमान से बोलो, इस वक्त गैरों से शिकवा नहीं है रे बलियाबी को, तुझसे है, तुझसे। मेरी कौम की औलादों को डरा डरा के लोगों ने कीड़े मकोड़े बना दिए। कब तक डरा कर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल का ख्वाब देखोगे? कब तक? कफील अंबर साहब, इतने बड़े स्टेट में जहां 19% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, आज किसी जिले में मेरे पास मेरी बेटियों के पढ़ने के लिए कोई हाई स्कूल, इंटर कॉलेज नहीं है। आज मेरे पास कोई ऐसी दीनी दरसगाह नहीं है। कहां गए वो अकल कट्टू? अरे जो कहते बलियाबी साहब तो राजनीति में रहते, मैं कहता रहूंगा, इसलिए कि जहां हिस्सा बटेगा वहां पहरेदार नहीं रहेगा तो चवन्नी नहीं मिलेगी।
कल रिजल्ट आया है बिहार का बीपीएससी का। कल उस बीपीएससी का जहां से बीडीओ, सीओ, एसडीओ बनेगा, कल आया है। 850 में 55 मुसलमान हैं। 850 में, लेकिन बलियाबी को इतने पर सब्र नहीं है। मैंने कहा गिनो कि किस जात का कितना है। लौट के आ रहा हूं, 6 तारीख को 4 बजे हिसाब मांगूंगा। छोड़ना थोड़ी है, सत्ता दिया है, सौदा नहीं किया है। दोनों हाथ। कभी एक बात बता रहा हूँ आपको, किस्मत से ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाजा हो गया। आपकी तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। अगर बलियाबी को सुन रहे तो हक अदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अमानत रईसुल कलम, दुआए मुफ्ती आज़म। एक बात तो अपने दिल दिमाग में नोट कर ले मुसलमान, मेरा रब हर जिस्म से हर काम नहीं लेता। तवज्जो चाहो कफील साहब, बनाया हुआ वजूद मेरे रब का है, लेकिन हर वजूद से मेरा रब हर काम नहीं लेता। अमा एक से शिकारी परिंदे हैं जमीनों आसमान के बीच, लेकिन अब रहा के लश्कर की कुटाई का काम मेरे रब ने चील कौवा से नहीं, छोटे से परिंदे अबाबील से लिया है। भारत के कुछ सनकियों ने कहा था कि हमें इजराइल भेज दो, तो मेरे पास कुछ परेश वाले आए, बोले आप कब जा रहे हैं? मैंने कहा माफ करना, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा पुराना कैलकुलेशन करबला वाला है, उसी को निकाल के पढ़ लो। 22,000 पर 72। नहीं समझता? अरे बोल यार, बोल यार, बोल। 22,000 पे 72। पूरे इजराइल फलस्तीन की आबादी का कैलकुलेशन कर लो। हमें जाने की जरूरत नहीं। जिस तरह करबला में मक्का, तैबा सब होने के बावजूद भी 72 ने अकेले निपटा दिया, अकेले निपटा दिया। 75 साल से मेरे बच्चे चीखते रहे, किसी ने नहीं सुना। लेकिन बलियाबी को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व और फख्र है। इसी भारत में एक लीडर ऐसा था जिस लीडर का नाम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सीना ठोक के कहा था कि इजराइल फलस्तीन पर कब्जा किया है नाजायज, इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। बलियाबी कहता हो सऊदिया के शाहो, काबे की कुंजी लेके घूमते रहो, तुझसे कहीं बढ़िया आदमी भारत का अटल बिहारी वाजपेयी निकला है। ये बात कहीं और में कहा होता तो अब तक तो जमीन रब की है। बोल दो जोर से, मोहब्बत से। पीछे वाले, आगे वाले, हर जमीन पर मेरा रब हर काम नहीं लेता। जिस जमीन के टुकड़े को रब पसंद करता है उसी पर अपने दीन का काम लेता है। और खास तौर से हर जमीन पर रब
का सजदा नहीं होता। जिस जमीन को मेरा रब पसंद कर लेता है उसी टुकड़े पर रब के बंदगी के सजदे होते हैं। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है। ये मेरे पास नक्शा है मस्जिद का, ये मस्जिद का नक्शा है, देखा है मैंने 25 पिलर लगेगा। कितना पिलर? 25। एक पिलर की लागत 19,000 कुछ रुपये, लेकिन रेट बढ़ेगा भी घटेगा भी। इसको हमने 21,000 रुपया मान लिया है। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो अपने बाप की तरफ से या अपनी मां की तरफ से एक पिलर अल्लाह के घर का ले ले। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए, आए हाय 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 हाय। अरे कफील बाबू ये देखिए, ये देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए, ये देखिए। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जलसे बहुत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। जरा एक बार हाथों को उठाएं। नारे तकबीर। पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत है। बलियावी साहब ने एक जुमला कहा, पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत है और 21,000 वो लोहा काम। वाह वाह।